प्रकाश, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी CPIM भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी। हरियाणा में जो पिछले दिनों 2024 में कॉलेज कैडर के प्रोफेसर, इंग्लिश प्रोफेसर की जो भर्ती की गई थी, जिसमें 2143 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, 613 पोस्ट थी, जिसमें 151 का सिलेक्शन हुआ था। शुरू से हमारी पार्टी ये मांग कर रही थी कि ये सिलेक्शन ठीक नहीं है। ये 35% एक ही पेपर में जो लेने की कंडीशन लगाई गई थी, उसमें काफ़ी बच्चे रह गए और जो PhD, नेट क्वालिफाइड और गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो सभी उनका जो रिकॉर्ड था उसको बाईपास करके हरियाणा सरकार ने ऐसी नीति अपनाई जिससे बहुत से बच्चे बाहर रह गए और बाहर के बच्चों का नंबर आ गया। हम शुरू से ये कह रहे थे कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उनको ताक पर रख के हरियाणा सरकार ऐसा कर रही है, और कॉलेज कैडर के अन्य पोस्टों पर भी उसने ऐसा ही किया है, जो विद्यार्थियों को, नौजवानों को भारी धक्का लगा है। और उसी समय हमने जब मांग की थी कि ये भर्ती ठीक नहीं है, इसको रद्द किया जाए, और जो आलोक वर्मा जी जो चेयरमैन हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, और अब माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल निर्णय दे दिया कि ये भर्तियां UGC की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके की गई है, जो पिछले रिकॉर्ड के नंबर ना लगा करके एक ही पेपर रख दिया, 35% की कंडीशन रख दी। इसको रद्द करके ये साबित हो गया है कि जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे और इसकी जांच पड़ताल की मांग कर रहे थे और इस भर्ती को रद्द करने की मांग करके दोबारा से जो है अकाडमिक रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड है उससे भर्ती हो, उसके नंबर लगें, एक पेपर के नंबर ना लगें, UGC की गाइडलाइंस का पालन किया जाए, वो बिल्कुल उनका सही रास्ता था। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनकी जायज़ मांग को इग्नोर किया। अब माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका हमारी पार्टी स्वागत करती है, और अब जो बच्चे वहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो दूसरी कैडर की, जो कॉलेज कैडर की भर्तियाँ, वो भी रद्द की जाएँ, और जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन वर्मा साहब, उनको रिज़ाइन देना चाहिए, और गवर्नर से हम ये कहना चाहते हैं कि उनको हटाया जाए, और ये भर्तियां तमाम जो इस तरह की गई हैं UGC की गाइडलाइन का उल्लंघन करके, वो दोबारा से हों, सभी भर्तियां रद्द हों। और देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, नीट में जिस तरह के जो है पेपर लीक आउट हुआ है, इसमें पूरी तरह से वो निकाय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार की बड़ी भारी विफलता है। 22 लाख से ज़्यादा जो कैंडिडेट थे, हमारे विद्यार्थी थे, उनको कितनी तकलीफ़ हुई, कितनी परेशानियां हुई, और ये परीक्षा भी निष्पक्ष ढंग से नकल रहित नहीं करवा पा रही है। तो ये बहुत ही मतलब निंदनीय है, और हमारी पार्टी ये चाहती है कि भाई इस तरह के बड़े पैमाने पर जो पेपर होते हैं कैसे लीक हो जाते हैं, किस तरह की कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है, उन तमाम चीज़ों को जो है दुरुस्त किया जाए। और हम इसके लिए केंद्र सरकार की और उसकी एजेंसी की निंदा करते हैं, जिन्होंने ये ठीक ढंग से जो है निष्पक्ष ढंग से ये जो पेपर नहीं दिया, और कितने लोगों को, कितने विद्यार्थी अभिभावकों को तकलीफ हुई है, वो बहुत ही भारी तकलीफ हुई है। और आगे से ये निष्पक्ष ढंग से ये जो पेपर होने चाहिए, ताकि अच्छे बच्चे जो है कामयाब हों और अच्छे नागरिक बने, ये हमारी पार्टी मांग करती है। और 20 तारीख को हरियाणा में जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जो बच्चे कॉलेज कैडर के जितने भी UGC की गाइडलाइन के विरुद्ध जो पेपर दिए हैं, उन तमाम भर्तियों को रद्द करवाने के लिए हमारी पार्टी भी इस आंदोलन में शामिल है। पिछड़े वर्ग के जो जनसंगठन है वो आंदोलन कर रहे हैं, और समय पर जो कंप्यूटर की प्रणाली जो है पोर्टल ना खुलने की वजह से वो हमारा अपना वीकर सेक्शन के बच्चे और बैकवर्ड के बच्चे अपना जो है इकोनॉमिक सर्टिफिकेट, आमदनी का सर्टिफिकेट भी ठीक टाइम पर पेश नहीं कर पाए, उनको भी उसमें जो है विफल कर दिया और वो शामिल नहीं हो पाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, हमारी पार्टी उस आंदोलन में शामिल है, और 20 तारीख को हम भी युवाओं के आंदोलन और जो दलित संगठनों और बैकवर्ड संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारी पार्टी उनके साथ है।